राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का जो है प्रश्नावली 1.4 और इसमें जो है एक यूनियन है और एक जो है इंटरसेक्शन है। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बताएंगे और उस पर जो है आधारित प्रश्न भी हम सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने प्रश्नावली 1.3 जो है बता दिया है, जिसमें सबसेट, उसके बाद था सुपर सेट, प्रॉपर सेट, ये बारे में थे ना। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबसेट आने वाला है। ठीक है, इसलिए जो है लगातार आप अच्छे से वीडियो देखिए सीरीज बाय सीरीज करके, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों को अच्छे से बेसिक से इसको समझाएं। ठीक, इसमें देखिए एक सम्मिलन, अगर इसको क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सम्मिलन का अर्थ होता है यूनियन, उसको इंग्लिश में क्या जाता है यूनियन। यूनियन का अर्थ क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल को लेकर हम समझाते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, एक समुच्चय ले लिए हैं 3 4 5 6, एक समुच्चय लिए, एक बी समुच्चय लिए हैं जो है 4 3 2 1 7 8, इस प्रकार से। इसमें अगर सम्मिलन निकालते हैं यूनियन को, देखिए यू इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ठीक है, सम्मिलन को यूनियन को, ठीक है, इस प्रकार से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसमें ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है जो ए में है और जो बी में है सभी को वहाँ पर उतार देंगे, लेकिन शर्त यह है कि दोहराएंगे नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं। समझ में आ रहा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 उतार देते हैं, 4 है तो 4 उतार देते हैं, 5 है तो 5 उतार देते हैं, 6 है तो 6। अब नीचे हम चेक करते हैं क्या 4 लिख चुके हैं, लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 3 लिख चुके हैं तो लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 2 लिख चुके हैं क्या नहीं लिखे तो लिख देते हैं, 1 लिख चुके हैं नहीं लिखे हैं तो ये भी लिख दीजिए, 7 भी लिख दीजिए और 8 भी लिख दीजिए। इस प्रकार से ये होता है यूनियन। ठीक है, ये होता है यूनियन। इंटरसेक्शन की बात करें जिसको कहा जाता है देखिए इसी में है, हाँ, सर्वनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ा सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसको जो है उल्टा ऐसे करके दिखाया जाता है, यूनियन ऐसे हुआ तो इसको उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है यूनियन, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर माना कि ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब था जुड़वा, जिसे माना कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, बस वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। जैसे इसमें देखिए 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, उसके बाद कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ जो है 3 और 4 मिल रहा है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 3,4। ठीक है, यानी यूनियन का कहने का मतलब है ए जितना भी जिस समुच्चय का यूनियन अगर पूछे तो सभी को लिख देंगे, लेकिन शर्त ये रखेंगे कि उसमें जो है दोहराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए यूनियन इंटरसेक्शन जान लिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, यूनियन ज्ञात करें। इसमें x का मान दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x बराबर 1 2 3 और दूसरा है उसमें y है 1 2 3 1 3 5 1 2 3। ठीक है, थोड़ा सा हम रॉन्ग बोल देते हैं। ठीक है ना, इसमें चलिए ज्ञात करते हैं प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.4। ठीक है, कक्षा 11वीं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है x बराबर 1 3 5। ठीक है, और y बराबर है 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक
ठीक है ना। अब इसमें जो है क्या निकालते हैं यूनियन, एक्स यूनियन वाई निकालते हैं, ठीक है ना। एक्स यूनियन वाई निकालते हैं, एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे, पहले सभी को लिख देते हैं, 1 3 5, 1 लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, ये वाला, ये 2 लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके हैं तो लिख देते हैं 2, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। मतलब सभी को लिखेंगे लेकिन क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर इसका। दूसरा पर आते हैं। दूसरा देखिए क्या है, ए बराबर है ए ई आई ओ यू, बी बराबर है ए बी सी, ठीक है। यहाँ जो होगा क्या क्या लिखाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं, तो आता है ए ई आई ओ यू। इसमें ए लिख चुके हैं, बी लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए तो बी भी लिख देंगे, सी लिख चुके हैं, सी नहीं लिख चुके हैं तो यहाँ पर सी भी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो है आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। चेंज ये है क्या, जो पहले था रोस्टर किस रूप में, क्या रोस्टर फॉर्म में था, ठीक है ना। अब है सेट बिल्डर के फॉर्म में, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो इसको बदलना होगा, ठीक है। तो बदलेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया गया है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। हम हिंदी जो है बेफालतू लिख दिए क्या, उसी से छाप लेते हैं, जरूरी नहीं था वहाँ पर लिखना। चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो लिख दिए हैं। एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से ए बराबर क्या आएगा, कह रहा है क्या, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 3 का गुणज क्या क्या आएगा, 3 का गुणज तो 3 आएगा, एक 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, 12 आएगा, इस प्रकार से आता रहेगा, है कि नहीं है। फिर इसमें जो है बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर कहता है क्या, एक्स डट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालना है तो कोई बात नहीं, ए यूनियन बी, तो पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 आ गया, लिखा चुका है, 6 नहीं लिखा यार, 6 के बाद क्या लिखाएगा, 9 के बाद 12, इस प्रकार से ये आता रहेगा, ठीक है। ये यूनियन हो गया है। अब आगे क्या आएगा, आगे जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन क्या, इसमें है, हम जो है ए बी पर लिख लेते, कहता है ए बराबर, ए का जो मान है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो एक्स का मान जो है 1 से बड़ा है, लेकिन 6 से बराबर और 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 6 के बराबर और 6 से छोटा होना चाहिए एक्स का मान, 1 से बड़ा मतलब 2 होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए, क्योंकि क्या रहा 6 के बराबर भी है। बी बराबर देखते हैं, कहता है क्या, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 6 से ज़्यादा है और 10 से छोटा है, ठीक है।
6 से ज़्यादा है तो मतलब 7 है, फिर 8 है, 9 है, 10 भी नहीं है, 10 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया है ए यूनियन बी। तो यहाँ पर आ गया क्या 2 3 4 5 6, ठीक है 2 3 4 5 6। ओहो गलत 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 गलत। ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, 7 8 9, क्योंकि ये वाला ऊपर में किसी में आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5वां पर। कहता क्या ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3, अब बी बराबर है 5, मतलब बी में कुछ नहीं है। तो अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो अगर बी में कुछ नहीं तो ए में है ना, 1 2 3 है ए में, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा पर आते हैं अब, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन यूनियन, उसके बाद देखिए थोड़ा सा सबसेट भी आएगा, ठीक है ना। हम बोले ना सबसेट आएगा तो आएगा, दूसरा में आ गया है सबसेट। चलिए देखते हैं सबसेट कहाँ है। कहता मान लीजिए कि ए बराबर जो है एक ए और बी है, बी बराबर ए बी सी है, क्या ए सबसेट बी है। फिर कह रहा अगर है या नहीं है, वो जो है प्रश्न दे दिया है कि बताओ है या नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है क्या ए यूनियन बी ज्ञात करे, ए यूनियन बी का मान ज्ञात कर रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें जांच करेंगे, ए बराबर लिख देते हैं क्या, ए बराबर दिया गया है ए कॉमा बी, बी बराबर दिया गया है क्या, बी बराबर दिया गया है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जांच करना होगा क्या ये ए सबसेट बी है या नहीं। ए सबसेट बी कैसे निकालते थे, ए सबसेट बी का कहने का मतलब है क्या, ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए। ए सबसेट बी का कहने का मतलब है ए का प्रत्येक सदस्य यानी सारा सदस्य किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तब तो ए सबसेट बी होगा। तो क्या देखिए ए जो है ए और बी में है, और बी है, ए और बी जो है बी में है, तो ये सबसेट हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी यानी ए बी पहले लिख दिए, उसके बाद ए बी ये लिखा चुका है, सी बचा हुआ सी लिख देते हैं, ठीक है। यानी जो है देखिए ए यूनियन बी बराबर इसको बी लिख सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी सी जो है बी का अवयव है, तो ये लिख दिए ए यूनियन बी बराबर बी हो गया। तो दोनों आंसर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर बुक में ये आंसर है तो ये है तो ये, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या तीसरा क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ले लेते हैं यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ठीक है, उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर जो है मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिया नहीं गया है, माना कि ए बराबर मानते हैं 3 4 5, बी बराबर मानते हैं 4 5 4 6 3 7, इस प्रकार से मान लिया। इसमें पहले देखेंगे क्या ए सबसेट बी है, ये ए का सदस्य बी में है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो हाँ है। अब यूनियन निकाल दीजिए ए यूनियन बी, ठीक है। तो 3 4 5 पहले लिखा गया, 3 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, बचा 6 और 7, तो 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर तीसरा का। फिर आते हैं आप अगला क्वेश्चन चौथा पर। चौथा कहता है क्या, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर
5 6 6 7 8 और डी बराबर जो है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी इसमें जितना भी दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले जो ए बी सी डी जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी सी डी पहले दिया गया है, ए बी सी डी का मान उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर जो है दिया गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है 1 2 3 और 4 दिया गया है। और बी बराबर क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया 3 4 5 और 6 दिया गया है। और सी बराबर क्या दिया गया है 5 6 7 और 8 दिया गया है। और जो है लास्ट में डी का मान क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है 7 8 9 और 10 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके इसका मान ज्ञात करेंगे। इसमें जो भी दिया रहेगा वो सब, पहला है इसमें क्या पहला है ए यूनियन बी दिया गया है, तो पहला वही ज्ञात करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, यानी ए और बी में जो है जो सदस्य है उससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए और बी में देखिए क्या क्या है, ए बी 1 1 2 3 4 आ गया। 3 पहले से लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 5 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। तो ये हो गया पहला का आंसर। फिर दूसरा कहता है क्या, दूसरा कहता है यहाँ पर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए और सी को देखेंगे, ए और सी, ए वाला पहले लिख देते हैं 1 2 3 4। फिर सी में देखते हैं क्या 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 6 7 8 है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा 5 6 7 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा कहता है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी और सी को देखेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6, ओहो 3 4 5 6। फिर यहाँ पर देखिए 5 6 लिख चुके हैं, 7 8 बचा हुआ, 7 8 लिख देते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है यहाँ पर देखिए क्या है, बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी बहुत ईजी क्वेश्चन है। बी और डी को देखेंगे 3 4 5 6 पहले ले लेंगे, 3 4 5 6 ले लेंगे। और उसके बाद यह डी में क्या है, 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो कि इसमें नहीं है, तो मतलब इसको भी लेना पड़ेगा। 7 8 9 और 10 ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, इतना आसान तो जो है बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी है। ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, तीनों है, तीनों हम देखेंगे। ए वाला पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 और 4 लिख दिए, जो कि ए वाला था। फिर आप लिखेंगे किसका, बी वाला। बी वाला देखते हैं, देखिए बी है ना, बी वाला देखते हैं क्या है, 3 है 4 है, 3 4 पहले से लिख चुके हैं। फिर किसको लिखेंगे, 5 और 6 को लिखेंगे। फिर उसके बाद सी भी बचा हुआ, सी को देखते हैं, 5 और 6 पहले से लिख चुके हैं, तो बचा हुआ है 7 और 8 बचा हुआ है, तो 7 और 8 लिख दिए ना। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए तो 6 नंबर कह रहा है क्या, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। पहले ए को, ए है, बी है, उसके बाद डी है। ए लिखेंगे पहले, ए का है 1 2 3 4। फिर बी हुआ 3 4 ले चुके, 5 6, 5 और 6। ठीक है, और जो है डी में ना, देखिए डी में ना, इसमें 6 5 4 3 कुछ ही नहीं है, तो 7 से है, 7 8
9 और 10 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हमको तो लगता है क्या इससे इजी जो है ना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में या इस बुक में इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ठीक है ना, क्योंकि इससे इजी और एक इंटरसेक्शन वाला भी बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है इसको बुक में। ये 7 नंबर पढ़ते हैं। 7 नंबर है क्या, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सी डी को देखेंगे, बी सी डी 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद सी की देखिए तो 5 6 ले चुके हैं तो 7 8। उसके बाद जो है 7 और 8 को ले चुके हैं तो 9 10 बचा हुआ है। ठीक है, 3 4 5 6 और 7 8 9 10। ठीक है, ये भी हो चुका है। तो जो है 4 का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो है 5 का है क्या, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। ठीक है, अब ज्ञात करना है इंटरसेक्शन। अब जो है क्वेश्चन 1 का इंटरसेक्शन निकालना है तो क्वेश्चन 1 में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन 1 में जो दिया गया उसका जो है इंटरसेक्शन निकालना है। 5 का पहला, इसमें है x बराबर क्या, पहला यानी 1 2 1 3 5 और जो है y का मान क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है x इंटरसेक्शन का चिन्ह ऐसा, तो y निकालना, तो मिल क्या रहा है, एक जो है 1 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो यही हो गया आंसर। समझ में आया? दूसरा है क्या, a बराबर है ए ई आई ओ यू है, और जो है b बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, b बराबर क्या है, ए बी सी दिया गया है। तो यहाँ जो है निकालते हैं a इंटरसेक्शन b निकालते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा क्या, ए मिल रहा है, फिर जो है ना b मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ क्या होगा, a होगा। ठीक है, आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी जो है 5वां का तीसरा, यानी पहला का तीसरा बोले या 5वां का तीसरा बोले। चलिए इसमें जो है लिख लेते हैं। पहले क्या था, देखिए यहाँ पर जो है लिख लिए थे, है ना, a बराबर 3 4 3 6 9 12 इस प्रकार से। यहाँ क्या कह रहा है क्या, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज होता है 3 6 9 12 डॉट 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 इस प्रकार से होता है। फिर b बराबर क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, b बराबर लेंगे, कहता है क्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे। अब a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, क्या आ जाएगा, इसमें मिल क्या रहा, 3 मिल रहा है, 3 ले लेंगे। उसके बाद कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 6 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा 3। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, a बराबर कर रहा है x का मान 1 से बड़ा यानी 2 से लेकर 6 तक होना चाहिए, 2 3 4 5 और 6। b का जो मान होना चाहिए 7 से यानी 6 से बड़ा 7 और 10 से छोटा होना चाहिए 7 8 9 हो जाएगा। बताइए इसमें कोई मिल रहा है, a इंटरसेक्शन b निकालते तो कोई मिल रहा है, ये इसमें 2 से लेकर 6 तक है, इसमें जो है 7 से लेकर 9 तक है, तो नहीं मिल रहा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर है इसमें जो है 5वां में a बराबर दिया गया है क्या, a बराबर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 दिया गया है, लेकिन b बराबर इसमें दिया गया क्या, 5 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी 1 नहीं मिल रहा, 1 भी नहीं मिल रहा, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे जो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 भी नहीं मिल रहा तो उसमें उसका मान होता है 5। 5 का मतलब शून्य, मतलब कुछ भी नहीं, रिक्त होता है, खाली होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 5 था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है क्या, यदि ए बराबर इतना मान दिया गया, बी बराबर इतना मान दिया गया, सी बराबर दिया गया है, फिर डी बराबर दिया गया, तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नीचे जो है 10 क्वेश्चन दिया गया, उसका सभी का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 6 का ए बराबर दिया गया, इसमें क्या दिया गया है, 3 5 7 9 11। ठीक है, और जो है बी बराबर दिया गया है क्या, 7 9 11 13। सी बराबर दिया गया है 11 13 15। डी बराबर दिया गया है 15 और 17। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ए बी सी डी का मान दिया गया है, और इसमें जो है अब हल करना है एक एक करके। पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद निकालना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, उसके बाद डी। ठीक है, कहीं यूनियन भी ज्ञात होगा, कहीं इंटरसेक्शन भी ज्ञात होगा। तो इसमें पहला पढ़ाते हैं। पहला क्या है, पहला कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप लोग अच्छे से आगे में किताब खोल लीजिए, उसके बाद देखिए बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बी में क्या मिल रहा है, मिल रहा है 7, मिल रहा है 9, मिल रहा है 11। तो 7 9 11 आ गया। फिर दूसरा कहता है क्या, दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जो है आगे में खोल लीजिए। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखेंगे क्या मिल रहा है, तो एक 11 मिल रहा है, एक 13 मिल रहा है, तो यहाँ हो गया 11 13। फिर तीसरा है, तीसरा कहता है क्या, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में क्या क्या मिल रहा है। देखिए ए सी डी में एक 11 मिला, इसमें भी 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है। ठीक है ना, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है ना, इसमें 13 है, इसमें 15 17 ना, इसमें 15 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अफा हो जाएगा। तो इसका एक बार जो है ना हम आंसर चेक करना चाहते हैं। ठीक है ना, 1.4 का 1.4 का जो है 6 का 3 क्वेश्चन नंबर, 6 का 3 क्वेश्चन नंबर। देखिए हाँ बिल्कुल सही भी है, फाइ है ना, है कि नहीं, 6 का 3 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें एक भी नहीं मिल रहा था इसलिए फाइ हो गया। ठीक है ना, चौथा पढ़ाते हैं। चौथा कहता है क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में क्या मिल रहा है, ए और सी में, तो एक देखिए 11 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक 11 ही हो गया। पांचवा पढ़ाते हैं। पांचवा कहता है क्या, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या मिल रहा है, इसमें एक बी है, बी में 7 9 11 13 है, और डी में 15 16 है, 15 17 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक भी नहीं मिला, तो एक भी नहीं मिला तो मतलब फाइ हो गया। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख भी सकते हैं। 6 नंबर करा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओहो, लफड़ा वाली बात हो गया, यूनियन आ गया, तो यूनियन निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालते हैं। 7 9 11 13 लिख देते हैं पहले, 7 9 11 13। फिर सी में आते हैं तो 11 13 लिखा चुका, बचा क्या 15। अब ए से निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन ये वाला पूरा, इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, 3 5 नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। इसमें जो है टोटल क्या मिल रहा है, इसको लिख देते हैं, इसे पहले ए का मान लिख देते हैं, 3 5 7 9 11। ठीक है, और जो है इंटरसेक्शन 7 9 11 13 13 13,
और 15, तो मिला क्या 7 9 11 मिला, तो यहाँ गया 7 9 और 11 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 7 पर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 7 नंबर का रहा क्या, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या क्या मिल रहा है, ए और डी में देखिए क्या क्या मिल रहा है, 3 5 7 9 11 है और डी में 15 17 है, कुछ नहीं मिल रहा तो 5 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, यहाँ पर जो है ए का मान लिख देते हैं, ए का मान है 3 5 7 9 और 11, और जो है इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले तो बी का मान लिख दीजिए 7 9 11 13, फिर डी का मान क्या है, डी का मान है 15 17, इसमें नहीं आ रहा तो ये पूरा लिखा जाएगा 15 17। अब देखिए इसका मान का इंटरसेक्शन निकालिए, तो इसमें मिल रहा है क्या, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9 11। क्या ये क्वेश्चन निकाल चुके हैं क्या, नहीं निकाल चुके हैं, डी निकाले, सी निकाले थे, ठीक ना। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मान जो हो गया क्या 7 9 11 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है 8 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी देते हैं बना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसको हल कर लीजिए, फिर इंटरसेक्शन है, फिर बी यूनियन सी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो यहीं से मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो रख लेते हैं पेज, यहाँ पर जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में मिल रहा है 7 9 11 मिल रहा है कि नहीं है, यहाँ 7 9 11 हो गया। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में मिल, देखिए बी यूनियन सी में 7 9 11 13, फिर 11 13 लिख चुके हैं तो बचा 15 15 लिख दिए। अब दोनों में मिला क्या 7 9 11 मिल चुका है, 7 9 11। ठीक है, तो ये हो गया 9 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो मान आया है 7 9 11 है। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जो है ए यूनियन डी और है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है पहले ए यूनियन डी निकालना है, उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है बी यूनियन सी निकालना है, तब जाकर जो है इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है पहले निकालते हैं ए यूनियन डी निकालते हैं, तो ए यूनियन डी, ए और डी, तो यहाँ पर जो है क्या 3 5 9 7 11 और 15 और 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 5 7 9 11 13 और 17, सॉरी 15 और 17, 15 और 17 हो गया इंटरसेक्शन। फिर जो है बी यूनियन सी निकालिए, तो बी में है 7 9 11 13, तो 7 9 11 13, और जो है सी का है 11 13 लिख चुके हैं, तो 15 बचा हुआ, 15 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11, उसके बाद 13 मिल रहा है, क्या 13 नहीं मिल रहा, 13 नहीं आएगा, 17 लेकिन आएगा। तो यहाँ पर मिल रहा है क्या 7 9 11 15, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान निकला है। मेरे प्यारे बच्चों कितना मान निकला है 7 9 11 और 15 निकला है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना है 7, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक इस क्लास में इतना ही।
अब जब मिलेंगे अगले वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे, और इसमें भी इंटरसेक्शन का भी काम बचा हुआ। ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया गया, यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया गया, तो इसको रोस्टर रूप में लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे है युग्म संयुक्त संयुक्त ये सब पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।